नमस्कार दोस्तों, अभिज्ञान क्लासेस में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ हम इस लेक्चर में यूथ कंपटीशन की जो बुक है उसका अध्ययन कर रहे हैं। इसमें सर्वप्रथम हम हिंदी साहित्य के इतिहास में विभिन्न परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न बने हैं उनको व्याख्या सहित हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत 170 प्रश्न हम कर चुके हैं। चलिए इसके आगे से प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 171, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले हमारे सरहपा आते हैं जिनकी समय सीमा 7वीं 8वीं सदी रही है। वहीं नंबर 2 पर आ जाते हैं आपके पुष्पदंत, जिनकी समय सीमा 10वीं सदी रही है। अधमान, जिनका समय 12वीं सदी, और हेमचंद, जिनका समय 12वीं सदी रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 172, यंद्री का लड़बड़ा, जिह्वा का फूहड़ा, कांच का जति, मुख का सती, जो सत्पुरुष उत्तमो कथी। गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चा साधक वही है जो आपका ऑप्शन नंबर ए और 2 सही हो जाते हैं, जो संयमी हो और इंद्रिय दमन करने वाला हो। यहाँ ऑप्शन नंबर 3 और 4 गलत हो जाते हैं, क्योंकि इसमें कहा गया है कि कूट भाषा बोलने वाला हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और महासुखवादी हो, ये भी आपके नाथ पंथ में की विशेषता नहीं बताई गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 173, यहाँ कथन दिया गया है, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है। तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है, क्योंकि वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं, ऐसा इनका मानना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह माना है कि सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुकृतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है और वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। चलिए प्रश्न नंबर 174 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पुष्पदंत के द्वारा रचित नहीं हैं? तो यहाँ ये प्रश्न थोड़ा गलत दिया गया है। यहाँ इसमें सिर्फ एक ही रचना है जो पुष्पदंत के द्वारा रचित है, वह है जसहर चर्यू। तो बाकी इनकी कुछ अन्य जो रचनाएं हैं वो देख लेते हैं। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, वह है 63, महापुरुष गुणालंकार, अनय कुमार चर्यू और जसहर चर्यू। पुष्पदंत ने अपने काव्य में चौपाई छंद का प्रयोग किया है और पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति भी कहा जाता है। ये प्रश्न अलग अलग प्रकार से बनके परीक्षाओं में आपको देखने को मिल सकते हैं। प्रश्न नंबर 175, तो यहाँ एक पहेली दी गई है, तो इसका अभिप्राय यहाँ पूछा गया है, तो मैं इसको पढ़ देती हूँ। इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। तो ये अमीर खुसरो की महत्वपूर्ण पहेली है और इसका यहाँ अभिप्राय हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कुएं से। तो इनकी कुछ और पहेलियाँ हैं जो परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो इसका उत्तर हो जाता है आकाश। ऑप्शन नंबर 2 एक और दूसरी पहेली देख लेते हैं। एक नार ने अचरज किया, सांप मरे पिंजरे में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाता है दीपक। चलिए तीसरी पहेली देख लेते हैं। अर्थ ते इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। तो इसका उत्तर हो जाता है आपका दर्पण। अमीर खुसरो के कुछ ग्रंथ हैं प्रमुख, उनको देख लेते हैं। खालिक बारी, पहेलिया, मुकरिया, दो सुखने और गजल इत्यादि। चलिए प्रश्न नंबर 176 देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि काव्य पंक्तियां किस कवि के द्वारा कही गई हैं। पंक्तियां इस प्रकार हैं। सखी पिया को जो मैं ना देखूं, तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। तो ये जो पंक्तियां हैं ये अमीर खुसरो के द्वारा कही गई हैं। अमीर खुसरो को ही हिंदी की खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। खालिक बारी, दीवाने हिंदवी, हालाते कन्हैया, मुकरिया,
दो सुखनी गज़ल। इन्होंने सितार और तबले का आविष्कार किया है। ये प्रश्न पूछा गया है कई बार कि सितार और तबले का आविष्कार किसने किया है, तो सितार और तबले का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया है। ये प्रसिद्ध संगीतज्ञ तथा हजरत निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य थे। इनके गुरु का नाम पूछा जाता है। जबकि आदिकालीन कवि विद्यापति की उपाधियाँ हैं मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनव जयदेव आदि। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका और गौरव विजय। ऊपर ये जो इनकी उपाधि दी गई है मैथिल कोकिल, ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है विद्यापति की पदावली। उसी के आधार पर इनके जिसकी रचना उन्होंने मैथिल भाषा में की, इसीलिए इनको मैथिल कोकिल की उपाधि दी गई है। चलिए प्रश्न नंबर 177 देख लेते हैं। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। तो ये जो महत्वपूर्ण कथन है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास जिसका प्रकाशन 1929 में हुआ, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया है। ये प्रश्न भी बहुत बार बना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है वो किस पद्धति पर लिखा गया है, तो ये विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया है। अपभ्रंश को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभास हिंदी कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 भागों में विभक्त किया गया है। आइए इनका नामकरण देख लेते हैं और इनका समय। वीर गाथा काल जिसकी समय सीमा 1050 से 1375 विक्रमी तक, वहीं भक्ति काल की समय सीमा 1375 से 1700 विक्रमी तक, रीति काल की समय सीमा 1700 से 1900 विक्रमी तक और गद्य काल की समय सीमा 1900 से 1984 विक्रमी तक मानी गई है। चलिए प्रश्न नंबर 178 देख लेते हैं। यहाँ कुछ रचनाएं और उनके रचनाकार दिए गए हैं, तो चलिए इसका सुमेलित रूप देख लेते हैं। प्राकृत प्रकाश ये रचना वररुचि की है। श्रावकाचार ये देवसेन की रचना है। प्रबंध चिंतामणि ये जैनाचार्य मेरुतुंग की रचना है। कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभु सूरी की रचना है। कुमारपाल चरित ये हेमचंद की रचना है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुमारपाल प्रतिबोध और कुमारपाल चरित ऑप्शंस में ये दोनों ही ऑप्शन आ जाते हैं, तो ये ध्यानपूर्वक पढ़ना है। चलिए प्रश्न नंबर 179 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा रासो काव्य नरपति नाल्हा द्वारा रचित है? तो सभी जानते हैं नरपति नाल्हा की जो रचना है वह है बीसलदेव रासो। आइए कुछ रचनाएं उनके रचनाकार देख लेते हैं। परमाल रासो इसके रचनाकार जगनिक हैं। खुमान रासो ये दलपति विजय की रचना है। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने की है। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 180। निम्न में से नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है कि रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश, जो कि नाथ साहित्य ने की विशेषता नहीं रही है। जबकि चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था, गुरु महिमा, उलट बासिया ये सभी विशेषताएं नाथ साहित्य की रही हैं। नाथ संप्रदाय उत्तर पश्चिमी भारत का एक धार्मिक पंथ है। इनके आराध्य शिव हैं। यह हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित पंथ है और जो ये नाथ पंथ हैं इसके संस्थापक गोरखनाथ हैं। कई बार पूछा गया है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये लेक्चर अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।